श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम दीपक से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातें के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में पूजा तो ज़रूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक का जलाने का नियम भी आपको पता होगा। जिस दीपक को आप जिस भगवान के नाम को लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत तो संकेत नहीं दे रहा। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर दीपक में घी और अध जली बाती बच जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती पर कुछ बनता तो नहीं और दीपक की बाती पर फूल बन जाए तो इसका क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सारी परेशानियों की वजह जलाई हुए दीपक से तो जुड़ी हुई नहीं है। कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते, या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? तो आज की इस वीडियो में हम सारी बातों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। देखिए, कभी कभी हम पूजा करते हैं तो हमारा जो दीपक होता है वो अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसके अंदर अध जली बाती और घी बच जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की पूरी बाती ही जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो उनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे दीपक में यदि फूल बन रहा तो इसका क्या मतलब होगा। तो दोस्तों, यदि हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वहीं हमारी पूजा से वे बहुत प्रसन्न हैं, और ये संकेत वे हमें बाती में बने फूल के ज़रिए देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्ति मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में ध्यान रखती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखाई देने लगता है। तो आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले दीपक में बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। देखिए, अगर आपके दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई या कालोज है और आपने अपनी बाती फिर से इसके अंदर रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं, और आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ने लगते हैं। आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे खर्च होने लग जाती है और आपके धन आने के सारे मार्ग, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं, आप केवल साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। उसे पहले अच्छे से साफ कर लें, धो लें शुद्ध जल से। उसके बाद आप दीपक में बाती लगाएं और अपने जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनके नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करके ही पूजा करें। देखिए, वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि अगर आप दीपक जो रोज़ाना आप अपने पूजा घर में जलाते हैं तो उस दीपक को आपको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जो दीपक रोज़ाना भगवान के सामने जलता है तो वो दीपक सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए और फिर उसमें बाती रखकर जलाइए।
जितनी बार आप दीपक जलाएं, दीपक को आप साफ करें और उसमें बाती रखकर ही जलाएं। लेकिन आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल लगातार आप उस दीपक को जलाइए, इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर किसी बर्तन में डालिए, फिर उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर उसका बुखार उतर जाएगा। यानी कि आपको जो दीपक है उसे आपको जल के पात्र में डाल देना है और फिर उस जल को आपको 10 से 15 मिनट बाद रोगी व्यक्ति को दे देना है जिसका बुखार उतर नहीं रहा, तो उसका बुखार इस जल को पीने से उतर जाएगा। देखिए, वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो तो, या आपका धंधा अच्छे से ना चल रहा हो तो आप क्या करें, इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसको डाल दीजिए। ठीक है, यानी कि आपको ये दीपक किसी तांबे के बर्तन के अंदर जल भरना है, उसमें आपको इस दीपक को डाल देना है। ठीक है, रात भर आपको इसे पानी में ही डला छोड़ देना है और अगले दिन सुबह इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में कर लेना है, अपनी दुकान में कर लेना है। ऐसा करने से साफ साफ परिणाम होंगे ना, वो आपको दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। वहीं देखिए, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तो आप तभी उस दीपक को बदल दें। लेकिन फिर भी उस दीपक को आप फेंके नहीं, बल्कि उसे संभाल कर अपने ही घर में रख लें। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जला बल्कि उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो आप जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और बर्तन में ना बचे, क्योंकि यह आपकी सेहत पर बहुत ही बेकार प्रभाव डालती है। वहीं आपके मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक की बाती बार बार बुझ जाती है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। घर में कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती है। क्योंकि देखिए, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो। क्योंकि अगर भगवान ने आपके घर में कृपा की तो इन बुरी शक्तियों को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियाँ इसी कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आएँ और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझने लगता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है। तो इन सब से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए और जब भी आप दीपक जलाएं तब आपको भगवान से सबसे पहले प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं वो आपसे दूर रहें और भगवान सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जब भी आप पूजा करें तो दीपक के चारों ओर गंगा जल से गोल घेरा बना लें और गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा को मिला पड़ा है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक रखेंगे तो ये आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी।
आप अपनी पूजा को बिना किसी विघ्न के संपन्न कर पाओगे और दैवीय शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी साथ ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।